आप बोलोगे सर कते बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो, हमारे इंसल्ट करा रहे हो, लेकिन डर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखें। क्वेश्चंस काफी इजी है लेकिन ऑप्शंस काफी ट्रिकी है। ओके, तो गाइस स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल डियर गाइड पे। तो गाइस आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है कंप्यूटर एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है, जहां पर हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू जो लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पे हम एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन। यूनिवेक, IBM 1401, CDC 1604, ICL 2900। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले। आंसर है ए, UNIVAC। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो है आपका UNIVAC, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, IBM 1401 इज डैश। IBM 1401 क्या है? अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और ऑल। यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि सोचने से हमारी माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है। नाउ आंसर है इसका बी, 1401 जो है वो आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है और UNIVAC जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज डैश। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबोव। ये सभी क्वेश्चन 9th, 8th, 10th में पूछे जाते हैं और आंसर है इसका बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होती है वो काफी बड़ी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था जिससे उसके साइज बड़ी हो जाती थी, ठीक है। सो ये क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स यूज किए जाते थे। जैसे टीवी, पहले की टीवी बड़ी आती थी साइज में और अभी की फ्लैट काफी पतली होती है। वो क्यों? क्योंकि जो पहले की टीवी होती थी जो बॉक्स की तरह दिखता था उसके अंदर भी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन आज जो है वैक्यूम ट्यूब्स नहीं यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं जिससे साइज जो है काफी छोटी हो चुकी है, काफी पतली हो चुकी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन MS वर्ड द लिमिट ऑफ इंसर्टिंग नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो हम कितना कॉलम यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन। थिंक योर आंसर राइट नाउ एंड आंसर इज डी, 63। इट मीन्स कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो हम 63 कॉलम ले सकते हैं। ओके, अब आपके माइंड में रो का क्वेश्चन आएगा। चलो अगला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 5, इन MS वर्ड द लिमिट ऑफ इंसर्टिंग नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। एक रो में एक टेबल में हम कितना रो इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है 30, 33, 101 और अनलिमिटेड। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे भी करके आपको याद रखना ही होगा और आंसर है डी, अनलिमिटेड, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप टेबल बनाते हो तो आपको 63 कॉलम मिल सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आप रो यूज करते हो, ठीक है, तो रो जो है आपको अनलिमिटेड मिलेंगे। आप जितना रो यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। गाइस आई रिपीट, अगर आपको कोई चीज सीखने को मिल रही है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। आप अपने सर्कल में शेयर करोगे तो आप डिस्कस करोगे, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी होगा। हमारा ब्रेन रिवीजन भी मांगता है, ठीक है। सो अगर पसंद आता है, अगर आपको कुछ नवा सीखने को मिलता है तो जरूर शेयर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 तक। द एरा ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज डैश। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन है 1935 टू 1945, 1946 टू 1959, सी है 1959 टू 1965 या नन। और आंसर है बी, 1946 टू 1959, ठीक है। अगर आप कई जगह देखोगे बुक में या फिर इंटरनेट पे तो ये डेटा आपको अलग मिलेगा, लेकिन परफेक्ट डेटा ये जो मैंने आपको बताया ये है, तो आप याद रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एरा ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डैश। सेकंड जनरेशन की जो टाइम पीरियड थी वो कौन सी थी? ओके, 1935 टू 1945, 1946 टू 1959, 1959 टू 1965 या नन। थिंक योर आंसर्स। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। एंड आंसर इज सी,
1959 to 1965. ओके, फर्स्ट जनरेशन 1946 to 59 और सेकेंड जनरेशन जो है 1959 to 1965. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द एरा ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डैश. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड थी, जो एरा था, वो कौन सा था? ऑप्शन है आपका 1935 से 1945, 1946 टू 1959, 1965 टू 75, 1965 टू 1971. और आंसर है आपका डी, 1965 टू 1971. ये जो है आपका टाइम पीरियड है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का. नाउ द एरा ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डैश. फोर्थ जनरेशन का एरा कौन सा था? ऑप्शन है आपके 1935 to 45, 1946 to 1959, 1965 to 75, 1971 to 1980. क्या हो सकता है आंसर? और आंसर है इसका डी, 1971 to 1980. ये है आपका फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द एरा ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? ऑप्शन आपके सामने है. गाइस, जो टाइम आपको मिलता है उस समय पे आपको आंसर सोचना होता है. आंसर सोचिए ताकि आपकी ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो. और आंसर है डी, 1982 टिल नाउ. 1980 से लेकर अभी तक जो टाइम पीरियड चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का है. ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर या जनरेशन, तो यहाँ पे आपको ईयर याद रखना काफी जरूरी है. ठीक है, लेकिन ईयर वाला जो चीजें होते हैं न्यूमेरिकल, वो हम काफी जल्दी भूल जाते हैं. तो मैं आपको याद करने की एक फास्टिंग ट्रिक बताता हूँ. ठीक है ना, स्पीड में याद करना. ठीक है, कैसे होगा वो हम बताते हैं. पहले आपको डेटा याद रखना होगा. ठीक है, 1946 में फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1946 टू 1959. ठीक है, अब उसके बाद 1959 से लेकर 1965 सेकेंड जनरेशन, और 65 से लेकर 71 जो होगा आपका थर्ड जनरेशन, 71 से 80 जो होगा आपका फोर्थ जनरेशन, और 80 से लेकर टिल अभी तक जो होंगे वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेनी है. सेट करने के बाद आपको क्या करना है, 1946 टू 59, 59 टू 65, 65 टू 71, 71 टू 80 और 80 टू टिल नाउ. इस तरीके से अगर आप कुछ बार रिपीट करते हो 5 टाइम 6 टाइम, तो ये चीज़ जो है आपको याद हो जाएगी. ठीक है, और खाली 1-2 वीक आपको रिवीजन करना होगा इसका, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इजी तरीके से याद रह जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया. मैं वापस से एक बार रिपीट कर सकता हूँ. देखो, 1946 टू 1959, 59 टू 65, 65 टू 71, 71 टू 80 और 80 टू टिल नाउ. 5 बार मैंने बोला, 5 जनरेशन के कंप्यूटर हो गए. सो ये ट्रिक्स काफ़ी ईजी है. ठीक है, फास्टिंग ट्रिक जो मैं काफ़ी बचपन से यूज़ करते आता हूँ. ठीक है, सो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो इस चीज़ को लाइक मत कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सके, उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके, ये चीज़ जो है, ट्रिक्स जो है लर्न करने की, वो भी याद रह सके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज टू स्मॉल एज कंपेयर टू अदर जनरेशन. कौन से जनरेशन की कंप्यूटर जो है सबसे स्मॉल थी एज कंपेयर टू अदर जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. ये क्वेश्चन जस्ट आपके जनरल आईक्यू को चेक करने के लिए. ठीक है, अगर आप आंसर सही बताते हो इट मीन्स आपको चीज़ें क्लियर है. और आंसर है डी, फिफ्थ जनरेशन. क्वेश्चन क्या पूछा है, किस जनरेशन में कंप्यूटर जो है सबसे छोटी होती है, तो वो फिफ्थ जनरेशन है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज टू बिग एज कंपेयर टू अदर जनरेशन. किस जनरेशन में जो कंप्यूटर की साइज होती थी काफ़ी बड़ी होती थी अगर कंपेयर किया जाए दूसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. तो ये भी क्वेश्चन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, जस्ट उसका वॉइस वर्ज है, अपोजिट है. ठीक है, आंसर पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले. आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन. जैसे आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, इसलिए उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती थी. हमने फर्स्ट एमसीक्यू में सॉल्व किया इस चीज़ को. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द आउटपुट क्वालिटी जो है ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डैश. प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, लाइन, ऑल ऑफ द अबव. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एंड द आंसर इज ए, डॉट पर इंच. प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, जो प्रिंटिंग हुई होती है पेपर पे, उसे हम मेजर करते हैं डॉट पर इंच में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इन MS वर्ड डैश इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट. MS वर्ड में हम किस टूल का यूज करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए? जिसने प्रैक्टिकल किया है उसे बहुत ही इजी तरीके से आंसर पता चल जाएगा. फॉन्ट, ड्राइंग, शैड या शैप.
एंड आंसर इज सी, शैड। माइक्रोसॉफ्ट में हम जो भी चीज लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसे हम हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, शैड कर देते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड को उतने दूर में शैड कर देते हैं पार्टिकुलर कलर से, तो वो जो बैकग्राउंड होता है वो हमें क्या लगता है, शेडेड, हाईलाइटेड लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर डेवलप्ड? ऑप्शन है आपका 1880, 1940, 1944 एंड 1975। think your answers, and answer is C, 1944। 1944 में फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1, टाइपराइटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। टाइपराइटर जो है किसका एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे है, कैरेक्टर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। एंड द आंसर इज डी, नन ऑफ दिस, बिकॉज जो टाइपराइटर जो हमारा होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, FDD स्टैंड्स फॉर डैश। FDD का फुल फॉर्म क्या होगा, फ्लैट डिस्क ड्राइव, फैट डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और नन ऑफ द अबोव। अगर आपको आंसर पहले से पता हो किसी भी क्वेश्चन का तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले आपको कितना चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है सी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी FDD जो है एक ड्राइव है जो फ्लॉपी डिस्क को रीड करता है। ओके, नाउ HDD स्टैंड्स फॉर डैश, हेड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता हो कमेंट जरूर कीजिए। और आंसर है बी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नंबर 4, अ प्रोग्राम इज अ डैश। ऑप्शंस आर defined instruction to do the task, a set of step by step instruction, only A or both A and B. एंड द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। प्रोग्राम जो होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द चीपर मेमोरी अमोंग देम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी होती है, सबसे चीप, रैम, प्राइमरी, सेकेंडरी या ऑल ऑफ द अबोव। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और आंसर है सी, सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो चीपर होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द एक्सपेंसिव मेमोरी अमोंग देम। तो अभी मैंने आपको लास्ट MCQ में ही बताया, तो ऑप्शन है आपके हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या ऑल ऑफ द अबोव। think या एंड आंसर इज बी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। ये डाउट क्लियर हो गए, प्राइमरी मेमोरी सबसे एक्सपेंसिव होगी और सेकेंडरी मेमोरी जो है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी थोड़ी चीपर होगी। ओके, नाउ अ कैरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 7, अ कैरेक्टर सेट दैट कंटेन्स लेटर, डिजिट एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर इज डैश। अल्फाबेटिक, न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, ऑल। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, माइंड अप्लाई कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और आंसर है सी, अल्फा न्यूमरिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेटर्स भी है, डिजिट भी है, इट मीन्स अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है, तो आंसर होगा अल्फा न्यूमरिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, CDR स्टैंड्स फॉर डैश। CDR का फुल फॉर्म क्या होगा? काफी इजी है, हमें वो ट्रिकी वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। CD का फुल फॉर्म आपको पता है, G पता है, R का सोचिए और आंसर है आपका सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगर CD हो, DVD हो, इस तरीके से अगर उसके बाद R आता है तो उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्डेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो CDR जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं वन टाइम, ठीक है, उसको हम मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं लेकिन इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
9. IC स्टैंड्स फॉर डैश. IC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनल कॉपी, इंटरिम कॉपी, इंटीग्रेटेड कॉपी और इंटीग्रेटेड सर्किट. ये क्वेश्चन काफी इजी है और स्टैंडर्ड 9th में पूछा जाता है मोस्टली. ओके, एंड द आंसर इज डी, इंटीग्रेटेड सर्किट. आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी है जिसे हम नॉन वोलेटाइल के नाम से जानते हैं? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. अब यहाँ पे जो डिस्क की स्पेलिंग है वो के और सी, बेसिकली सी यूज होता है लेकिन के भी हम यूज कर सकते हैं, किया जाता है. एंड द आंसर इज ए, रोम. रोम जो है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम एक बार लिख देते, जो भी स्टोर करते हैं वो इरेज नहीं होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. डैश इज अ वोलेटाइल मेमोरी. रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. एंड द आंसर इज बी, रैम. रैम जो है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं क्योंकि पावर सप्लाई जाने पे जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है. ठीक है, इरेज हो जाता है. और यहाँ पे डिस्क की स्पेलिंग के सी आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन बेसिकली सी लिया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. CU स्टैंड्स फॉर डैश. कॉमन यूनिट, कॉपिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और नन. काफी सिंपल है, सीपीयू के पार्ट से रिलेटेड है. आई होप आपको आंसर पता चल रहा होगा. एंड द आंसर इज सी, कंट्रोल यूनिट. सीपीयू का वो पार्ट है जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, जो एंटायर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. अ कंप्यूटर इज अ डैश. मैकेनिकल डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस, इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग्स, मल्टीटास्किंग. क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन ऑप्शंस काफी ट्रिकी है. सो थिंक योर आंसर. अगर इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए. और आंसर है डी. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना ही मैकेनिकल है ना ही मैग्नेटिक है. और कंप्यूटर को हमने बनाया है तो कंप्यूटर हमसे स्मार्ट नहीं है. ठीक है, कंप्यूटर खुद से थिंक नहीं कर सकता, अपने से सोच नहीं सकता है. इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मल्टीटास्किंग. लेकिन जो कंप्यूटर है एट अ टाइम एक समय पर 2 या 2 से ज्यादा काम कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा मल्टीटास्किंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. अ सीपीयू इज अ डैश. अब आप बोलोगे सर कते बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो, हमारे इंसल्ट करा रहे हो. लेकिन डर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखें. क्वेश्चंस काफी इजी है लेकिन ऑप्शंस काफी ट्रिकी है. ओके, तो ऑप्शंस आपके प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसर, सेंट्रल यूनिट, ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस. अगर आंसर आपको पता चलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा. और आंसर है डी. सीपीयू को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं. सो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नवा सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे से जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलेंगे. और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाए ताकि सभी के जो कंप्यूटर के बेसिक डाउट्स होंगे, बेसिक लेवल के, वो क्लियर हो सके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अ मॉनिटर इज अ डैश. अब आप फिर बोलोगे सर सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको कुछ नवा सीखने को जरूर मिलेंगे. एंड ऑप्शंस आर टेलीविजन और लुक लाइक्स टेलीविजन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फ्लैट इन सैप, ऑल ऑफ दिस. है ना कुछ नवा? और आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस. जो मॉनिटर होता है टेलीविजन की तरह भी दिखता है, उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, उसकी साइज फ्लैट भी होती है. सो फाइनली गाइस, लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए या कमेंट करके हमें बताइए, उस हिसाब से हम वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करेंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर.